आप कैसे कर लेते हैं ये? एक सवाल जो लोगों के मन में बहुत सारी बेचैनी पैदा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं और इस चीज़ के बारे में कुछ लोगों के साथ डिस्कशन आपके पीठ पीछे भी हो रही है। आपकी एनर्जीज़ इस समय क्या हैं और क्यों ये लोग इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन या बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो सिर्फ उतना ही लें जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जीज में निकल कर आ रही हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं, क्यों ये शॉक्ड हैं, क्यों ये बेचैन है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज हमें बताएं और क्यों ये लोग जो भी इनके बारे में बात कर रहे हैं या इनसे कनेक्टेड हैं इस समय पर बहुत ज़्यादा बेचैन क्यों हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। Knight of Wands, Two of Pentacles, Six of Cups, the Hierophant, Seven of Pentacles, Death, King of Cups, Nine of Wands, Eight of Wands, Five of Wands, Ace of Swords, Eight of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कौन से नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन क्लियरली दिख रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है सैजिटेरियस, एरीज और लियो के यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। और उसके बाद कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि। अब यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं जो है 13, 12, 2, 6, 5, 7, 13, 14, 9, 8, 5, 1 एंड 8। तो यहाँ 13 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 8 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली हैं और साथ में 5 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के मन में एक सवाल जो बार बार आता है वो है आप कैसे कर लेते हैं ये। अब ये चीज़ें इसलिए भी लोगों के मन में आती हैं क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आया वो तो आपको पता ही है क्यों आया, कितने सारे बदलाव आए हैं वो भी आपको मालूम है कि क्यों आए। और जब लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, मे बी लोग आपको उस तरीके से जानते हैं जैसे आप शायद पहले थे, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, इस बदलाव से पहले। सो तब और अब में बहुत सारा डिफरेंस है
और कई बार उनके मन में ये सवाल आता है कि आप कैसे कर लेते हैं ये, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में इतना सारा बदलाव लेकर आए हैं, कैसे इनको जो इतनी सारी इम्पोर्टेंस आप देते थे, जिनके आस-पास आपकी पूरी दुनिया रिवॉल्व होती थी, अब ये चीज़ें कैसे चेंज हो गईं? बहुत ज़्यादा बेचैन हैं लोग इस चीज़ को देखकर, क्योंकि अलग-अलग तरीकों से पावर, कंट्रोल, अलग-अलग चीज़ें जो होती है ना लाइफ में, जहाँ पर लोगों को एक चीज़ की आदत पड़ जाती है कि यस हम तो ऐसे ही हैं, और एक अज़म्पशन पर चलते हैं कि आप भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। सिक्स ऑफ कप्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ पुरानी चीज़ें आपकी, या कुछ पुरानी आदतें आपकी, या जैसे आप पर्सन पहले थे, एक नॉस्टैल्जिया का होना, कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि आपके पुराने वर्जन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब कई बार ये इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने आपकी सिर्फ एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड देखी, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव साइड देखी, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करी हैं, और बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आप लेकर आए, क्योंकि पुराना वर्जन अपना आप खत्म कर चुके हो। जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था, ये आपका एक न्यू वर्जन है, वो 2.0 बोलते हैं। तो यस, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों ने पुरानी बहुत सारी चीज़ें बदल दी अपनी लाइफ में। सोचने का नज़रिया हो सकता है, एक माइंडसेट हो सकता है, जो यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म करा है आपने, जैसे आप पहले सोचते थे। क्योंकि आपने रियलाइज़ करा कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ पहले लीड कर रहे थे, इन द रीसेंट पास्ट लीड कर रहे थे, वो चीज़ें आपके लिए सही तरीके से आगे मूव नहीं हो रही थी। धीरे-धीरे आपकी लाइफ में हर वो चीज़ टूट रही थी, हर वो कॉन्फिडेंस की कमी, हर चीज़ में एक सेल्फ बिलीफ में वो एक सेल्फ डाउट का आ जाना, जो यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इंडिकेट करता है इन द पास्ट। ये तो तब की बातें थी। लेकिन अब ये कार्ड हमारे को ये भी बताता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का आना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2 कार्ड जैसे निकले हैं, जो है किंग ऑफ कप्स, जो आपके इमोशंस को बताता है, जिस तरीके से आप पहले थे उस चीज के बारे में बताता है। लेकिन इस समय पर बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ की बागडोर अब अपने हाथ में ले ली। ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई बदलाव आते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, वो किसी ना किसी रीज़न से आते हैं। लाइफ अगर बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रही है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लोग आपके साथ अच्छे हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहोगे। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो कौन उन्हें चेंज करना चाहेगा? इज़ दैट राइट? सो येस, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ ऐसी इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुए हैं जहां पर आपके पीठ में बहुत सारे खंजर घोंपे गए। और किन्होंने किया है ये किसी अपने ने किया है, किसी ऐसे पर्सन ने किया है जिनके साथ आपकी जान पहचान बहुत अच्छी है, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है। मे बी आप उनको एक ऐसी लाइट में देखते थे जहां पर वो आपके लिए नेक्स्ट टू गॉड हो जाते हैं ना, जैसे मतलब इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देना, बिकॉज कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जिनको आपने रिस्पेक्ट, लव, केयर, कंसर्न, इमोशंस बहुत सारे दिखाए, लेकिन ये शायद उस तरीके के नहीं थे जैसा आपने सोचा था। दैट इज़ वाई जब मैं कह रही हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कई बार ना केवल सिर्फ ये जो बैक स्टैबिंग है, या सिर्फ धोखे हैं, या कोई रिपीटेड पैटर्न है जिसके कारण हम चेंज होते हैं। कई बार सिचुएशंस भी हमारी ऐसी बन जाती हैं जहाँ पर बहुत सारे लाइफ में अलग अलग तरीके के लॉसेस होना, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, करियर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पर्सनल ग्रोथ में कुछ हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। सो जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। अब जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक इमोशनल ग्रोथ, जिसे कहते हैं ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना। अब पहले का टाइम ऐसा था जहाँ पर इमोशंस आपको कंट्रोल करते थे, लेकिन अब आप इमोशंस को कंट्रोल करते हो। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव आपके अंदर आए। आपका जो न्यू वर्जन है वो ये है। कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी चीज़ें अभी भी सरफेस होती हैं। अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का जब बदलाव लेकर आते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक परमानेंट फिक्सचर है। अलग-अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, अलग-अलग बातें लाइफ में होती हैं, अप एंड डाउन का डिप हमेशा चला रहता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत लंबे समय तक आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को जगल किया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, आप पीछे देख सकते हो वाटर कितना अप एंड डाउन है। वाटर हमारे इमोशंस को भी बताता है।
और ये चीजें शायद आपके फाइनेंसेस को लेकर भी हुई हैं, मे बी आपके किसी रिश्ते को लेकर हुई हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं था कि ये इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। कई बार कुछ लोग हमारे माइंड को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कंडीशन कर देते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हमको हर चीज के लिए कहते हैं ना कि कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, हम हर चीज की वैलिडेशन किसी से पूछ लेते हैं, बिकॉज हमारे को खुद के अंदर वो भरोसा नहीं था कि कुछ डिसीजंस हम अपने लाइफ के खुद भी ले सकते हैं। ये जो कंफ्यूजन है, अब आप देख सकते हो बहुत ज्यादा क्लियरली कैसे यहाँ पर ये कंफ्यूजन एक मेंटल क्लैरिटी में बदली है। बहुत सारी क्लैरिटी आपके पास आई है, बहुत सारा फोकस आपके पास आया है, और इसी रीजन से कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जहां पर आपको लोगों की वैलिडेशन, इजाजत, ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब क्लैरिटी कब आती है लाइफ में? जब आप रेडी टू एक्सेप्ट होते हो। पहले एक ऐसा टाइम था जहां आप एक्सेप्टेंस क्या, चेंज क्या, ट्रांसफॉर्मेशन क्या, ये सब चीजों की तरफ आप देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपके अंदर वो देखने का नजरिया उस तरीके का नहीं था। अब मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट का होना, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्लियरली बताता है। एक अंदर से जब आवाज आती है, जब आप कंप्लीटली कहीं ना कहीं टूट जाते हो, ऐसी सिचुएशन में लोग आपको पहुंचा देते हैं जहां से उठ के खड़े होना बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब आपने ये साइड तो अपनी देखी है, अब ये भी जानते हो कि अगर इस सिचुएशन में रहोगे तो लोग आपको ग्रांटेड तो लेंगे, और आप कॉन्स्टेंटली एक ऐसे इमोशनल फेज में रहोगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इंसान की मदद भी भगवान तभी करते हैं जब वो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में ये स्टेप ना लिया होता, यहाँ डेथ का कार्ड जो क्लियरली बताता है कि अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव अपने माइंड में नहीं किया होता, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अलग तरीके से होती। अब जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है, ये आपकी इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स ना केवल क्लैरिटी को बताता है, हमारे थॉट्स को बताता है, किस तरीके से नए नजरिए से आपने जिंदगी को देखना शुरू किया। और ये चीजें जो हैं, धीरे धीरे ये बदलाव आपके अंदर आए, आपने बहुत हिम्मत लगाई। अपने इस पुराने वर्जन को पीछे छोड़ना वॉज वेरी डिफिकल्ट एक टाइम पर, क्योंकि कभी भी जब हमारी लाइफ में, जैसे मैं बोलती हूँ ना, कि बदलाव आने होते हैं, तब वो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमारा कॉन्फिडेंस भी बताता है। जब लोग हमारे को बहुत ज्यादा अकेला छोड़ देते हैं या हमारी लाइफ से वॉक अवे कर लेते हैं, उस समय पर आपके अंदर बहुत सारा एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होना, क्योंकि जो वो सॉलिट्यूड होता है ना, जब वो अकेलापन होता है, अलोननेस होती है ना, उस समय पर ये क्लैरिटी हमारे पास बहुत क्लियरली आती है। अब उस सिचुएशन में रहने वालों में से तो आप हैं नहीं, जिनकी एनर्जीज आज मैं रीड कर रही हूँ। आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बाधाएं लोगों ने डालने की कोशिश करी, ताकि आप जिस भी पड़ाव पर अपनी लाइफ में हो, बस वहां गिव अप कर दो, सरेंडर कर दो इनके सामने। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कभी भी सरेंडर करेंगे। अगर आप सरेंडर करेंगे तो सिर्फ डिवाइन के सामने सरेंडर करेंगे, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, आपकी एक ताकत बन गया। जिसका कोई नहीं होता उसका डिवाइन होता है। और ये चीज तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर अननेसेसरली अपनी जो, जिसे कहते हैं ना, एनर्जी वेस्ट करना, बिकॉज एक एनर्जी अपडेट, जैसे हमारे फोन्स में या फिर किसी गैजेट में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, आप लोगों के अंदर एक एनर्जी अपडेट इस तरीके से आया, एंड दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी सिचुएशन भी थी जहां पर आपकी एनर्जीज में अगर हम देखें, बहुत सारी ओवर थिंकिंग और गिविंग अप वाला जो एटीट्यूड था। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं ना, आप सोचते हैं कि ओ माय गॉड, मैं ऐसा भी था या मैं ऐसी भी थी। कुछ ऐसे ख्याल मन में आना जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जब आप एक डार्क स्पेस में पहुंच जाते हो, तब अलग अलग तरीके के गलत ख्याल भी हमारे मन में आते हैं। लेकिन आपने इसको एक अपनी लाइफ का, जिसे कहते हैं ना, कार्मिक पैटर्न का एक्सेप्टेंस, कि यस, ये मेरी सोल की जर्नी थी, यहाँ पर ये होना था, ऐसे लोगों को मिलना था, या ये लॉसेस लाइफ में होने थे, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो या फिर रिश्ते को लेकर कुछ हो। इस चीज की एक्सेप्टेंस करना, बिकॉज जब आप एक कार्मिक पैटर्न को अंडरस्टैंड कर लेते हो ना, तब बहुत सारी चीजें हमारे लिए लाइफ में इजी हो जाती है।
इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा गॉड फेयरिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार वाले, और जो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ की चीज़ें, जैसे अब आपकी लाइफ में भी अगर कोई भी चीज़ करनी है तो इनसे इजाज़त ले लो, इनसे पूछ लो, बिकॉज़ अपने अंदर जब ट्रस्ट नहीं होता ना इंसान को, तब ये अलग-अलग तरीके की फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी डिसीजंस अगर लेने हो अकेले ही करना है, और ये चीज आपने एक्सेप्ट कर ली अपनी लाइफ में कि अब जो करना है, अब जो फोकस अपना लाइफ में लेकर जाना है, वो बिल्कुल अपने आप अकेले करना पड़ेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्लियरली बताता है कि कितनी क्लैरिटी से अब आपका फोकस है कि यस, अब मेरा गोल ये है, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। आपने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करी है जहां पर अब आप किसी को अलाउ भी नहीं करते, बिकॉज ये चीजें करना अपनी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज तो थी, और इन लोगों को ये भी बताना नेसेसरी था कि अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बहुत सारी ग्राउंडिंग एनर्जीज और पूरे अथॉरिटी के साथ अब आप बैठे हो, राइट। अब सवाल आता है कि क्यों ये लोग इतने ज्यादा शॉक्ड हैं, क्यों? क्योंकि देखो, बदलाव आपकी लाइफ में आए, अब हर एक इंसान के माइंड में ना एक चीज होती है, अगर जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी एक ऐसी वर्ल्ड में जीते हैं जहां उनको लगता है कि बस अब जो करना है इनके हिसाब से ही होगा। आपने वो पैटर्न को ब्रेक कर दिया, और इसी रीजन से आपके अंदर की ये हिम्मत, आपके अंदर का ये करेज, आपके अंदर का ये एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस, अब आप देख सकते हो किस फायरी एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और ये चीज इनको बहुत ज्यादा शॉक्ड, बहुत ज्यादा बेचैन कर देती है, और फिर आसपास लोगों से बात करना, ये पता लगाना कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में, कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति आपको मिल गई है, कौन सी ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है जहां इतनी काया पलट हो गई, तब और अब में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो गया। ये सवाल इनको बहुत ज्यादा बेचैन भी कर रहा है, बहुत ज्यादा शॉक कर रहा है, और कलेक्टिवली ये कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे बातें भी कर रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियरली बताता है कि पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करना, पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें बोलना, आप में से बहुत सारे लोगों की रेपुटेशन को लेकर भी बहुत सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। बट अब आप एक ऐसे एटीट्यूड में हो, पहले के टाइम होता तो शायद आप दिल पर लेकर बैठ जाते चीजें, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते, और फिर सोचते अरे मैंने तो ये क्या, ये तो ओवर थिंकिंग का कार्ड भी यहाँ पर है। लेकिन अब ये एनर्जीज, ये ओवर थिंकिंग वाली जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर क्लियरली इनको भी इंडिकेट कर रही हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार में पड़े हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हैं, और कुछ चीजें हैं जो खुलकर शायद आपसे ना पूछ सकते हैं, बिकॉज इनको नहीं मालूम कि अब आपका एटीट्यूड जो बन चुका है, किस तरीके से आप जवाब दोगे। क्या इनकी ईगो टूट जाएगी? क्या इनका अहंकार, क्या इनका ये जो प्राइड, जो झूठे अहंकार में जी रहे हैं ना, आई मी माई सेल्फ वाली वर्ल्ड जो इन्होंने क्रिएट करी है, आपके कहे हुए कोई भी शब्द इनकी वो ईगो को चकनाचूर भी कर सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सोच विचार के आपके साथ चीजों में पड़े हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अब आपको इजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो कॉन्फिडेंस और आपका इंथुजियाज्म, मोटिवेशन इन्होंने कम कर दिया था, या जिस जोन में आप पहले थे, इनको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, एंड दैट इज वाई हमारे पास यहाँ सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। क्योंकि ये तब और अब में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इनके माइंड में भी बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट हो रही। अब ये सोच रहे हैं कि क्यों आपके अंदर और कैसे आपके अंदर ये बदलाव आया। अब आप कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये देखो, अगर आप देखें यहाँ माउंटेन कितने छोटे लग रहे हैं, राइट। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ के हैं ना, उनको आप बड़ी तेजी से और पूरे एंथुजियाज्म, मोटिवेशन के साथ पार कर रहे हो। ब्रेकिंग पॉइंट आपका भी आता है, कभी कभी आप उस जोन में चले जाते हो, कुछ बातें अभी भी आपको अफेक्ट करती हैं, कुछ पुरानी चीजें आपको अभी भी याद आती हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी एनर्जी को भी बताता है। कुछ पुरानी बातें हो सकती हैं, कुछ पुराने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कुछ पुराने इमोशंस हैं जो कभी कभी सरफेस होते हैं, और ये होगा भी आगे जाकर। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये चीजें आपको तोड़ देती थी, आपको कंप्लीटली इमोशनल जोन में भेज देती थी, लेकिन अब आप ये करते हो कि यस, ऑल राइट, आई एम रेडी, कि जो भी चीज होगी अब इससे बाहर निकलने का तरीका आपके पास आ गया। अब ये लोग इसलिए भी बेचैन हैं क्योंकि देखो, ये वाले कार्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनफैक्ट यहाँ दो कार्ड्स हैं जहां पर एक कवच पहना हुआ है दोनों फिगर्स ने। ये कवच हम लोगों के लिए क्या सिग्निफाई करता है?
एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसी रेडीनेस। कवच इंसान तब पहनता है जब आप किसी बैटल के लिए जाते हो, राइट? तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों बहुत क्लियरली चीजें इंडिकेट करती हैं कि अब आप रेडी हो, नो मैटर व्हाट लाइफ विल थ्रो एट यू, कि जो मर्जी चीजें लाइफ आपके थ्रूवर्ड्स थ्रो करे, आप उस चीज के लिए तैयार हो। पहले आप तैयार नहीं थे क्योंकि आपका माइंडसेट तैयार नहीं था उस चीज के लिए। इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सब चीजों में आपको डालकर रखा था बहुत सारे लोगों ने और सिचुएशंस ने। लेकिन उससे उभरने का टाइम डेफिनेटली आया। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से, जिस तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो, दो कार्ड्स यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं आपकी स्पीड। ओके, कि अब आप अनस्टॉपेबल हो, नथिंग कैन स्टॉप यू। ऑब्स्टिकल भी आएगा, उसको टैकल कर लेंगे। प्रॉब्लम आई है तो देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करो। अब आप उन लोगों में से हैं जो ये करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, नीचे कीज बनी हुई है। आपके पास हर उस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम एक ताला है, उसकी चाबी आपके पास है। और ये चीज कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि जो भी चीज वो आपके टुवर्ड्स फेंक रहे हैं, चाहे वो इमोशन हो, गुस्सा हो, अग्रेशन हो, आप वहां से आराम से निकल जाते हो, बिकॉज वो चीज की सोल्यूशन अब आपको पता है कि इनका नेक्स्ट चीज क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। और इसी रीजन से ये बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे। पहले इजिली मैनिपुलेट कर लेते थे पहले, अब वो नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जहां पर अपना पावर कंट्रोल या आपके इमोशंस को कंट्रोल करना भी इनकी एक आदत थी, अब वो ये भी नहीं कर पा रहे। अब ये चीजें जब इनकी लाइफ में हो रही हैं, दैट इज व्हाट इज गिविंग देम थॉट्स, बेचैनी, शॉकिंग, ये सारे जितने भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो, इस तरीके के इन लोगों के माइंडसेट में ये चीजें चल रही हैं। कुछ चीजें हैं जहां पर यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। देखो, पहले में भी ये ना आपके इमोशनल रिएक्शन से बहुत ज्यादा इनको, मतलब ना कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस था कि आपके लिए कुछ ऐसा बोला जाए, ट्रिगर किया जाए, ताकि एक इमोशनल रिएक्शन आपसे निकले। अब आप वो चीजों से भी वॉक अवे कर लेते हो। देखिए, दो कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ड्रामा से वॉक अवे करना इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जहां पर ये परेशान है। ये सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं। क्यों ये शॉक्ड है, क्यों ये बेचैन है, ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण ये बहुत ज्यादा बेचैन है। अब आपको इजीली गुस्सा नहीं चढ़ा सकते, इजीली आपसे रिएक्शन नहीं निकलवा सकते, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स यहाँ क्लियरली इंडिकेट करते हैं यू टेंड टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल द ड्रामा, ऑल द फाइट्स, ऑल द नेगेटिविटी। और ये करना नेसेसरी भी था। और कुछ लोगों के लिए तो यू हैव पुट एन एंड, मतलब डेथ का कार्ड है, आपने खत्म कर दिया वो वाला पैटर्न कंप्लीटली। अब ये कार्ड हमारे को ये भी बताता है कि जब आपके अंदर का ये कॉन्फिडेंस, चेंज इन एटीट्यूड आया, ये चीज को भी लेके परेशान है आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को, क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा फर्मली बात करते हो, फर्मली, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बिना किसी ओवर रिएक्शन के, बिना किसी चीखने चिल्लाने के, आप बात को बस सामने रखते हो। अब ये चीजें भी लोगों को परेशान करती है, और कई जगह पर तो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना कुछ ऐसे लोगों को, जहां पर आपको लगता है कि अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करो। तो ये चीजें भी तो हैं जो जिसको बॉदर करती हैं, क्योंकि अब आप एक ओपन बुक की तरह नहीं, पहले बहुत सारे अपने इमोशंस को आप ऐसे दिखा देते थे, अपने आप को एक्सप्लेन करना, जस्टिफिकेशन देना, अपने आप को प्रूफ करते रहना, अपनी सच्चाई सामने रखना, कोई भी तरीके का ब्लेम गेम अगर आपके ऊपर हो रहा है तो उसको जा जाकर लोगों को एक्सप्लेन करना, यू हैव पुट एन एंड टू दैट। आप देख सकते हो ये दोनों कार्ड्स, ये चीजें जो हैं ऑब्वियसली इनके माइंड में अलग अलग तरीके की चीजें क्रिएट कर देती हैं। आपने ना इनकी अजम्पशन को तोड़ा है। आपने, एक तरीका होता है जब कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूमन टेंडेंसी, जहां पर आप अज्यूम करके चलते हो कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका रिएक्शन ये हो सकता है, या फिर ये उस मोल्ड में फिट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कंडीशनिंग, ना केवल लोग आपके माइंड को कंडीशन करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है जहां पर हमारा माइंड भी कंडीशन हो जाता है। जब हम किसी को एक पर्टिकुलर लाइट में देखते हैं, उनके एक्शंस को बार बार रिपीटेडली देखते हैं, तो हमारा एक फिक्स्ड नोशन, एक अजम्पशन हम बना लेते हैं उस इंसान के बारे में। वैसे ही इन लोगों ने एक अजम्पशन बना के रखी थी, आप तो बहुत इमोशनल हो, आप तो बहुत वीक हो, आप तो बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत केयरिंग हो, आपके इमोशंस का फायदा उठा लें।
इमोशंस का फायदा उठा लें, फाइनेंसेस का फायदा उठा लें, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो यस, ये लाइट में जब आपको लोग देखते थे एंड सडनली जब आप उनको ये वाली एनर्जी दिखा रहे हो, तो जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर उनको ऐसे लगता था कि आपकी लाइफ में इन्होंने चीजें बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल कर दी, खत्म कर दी, वहां पर आप न्यू एनर्जी, न्यू मोटिवेशन के साथ बाहर आ गए। तो आप सोच सकते हो कैसे अलग अलग तरीके से आप ये चीजें इनकी लाइफ में करते आए हो और ये उसी तरीके से आपको अज्यूम करते आए। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एट ऑफ कप से हमें क्लियरली बताता है। पहले आप उन लोगों में से थे जो इनके पीछे भागते रहते थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इतना इंपॉर्टेंट फील भी कराते थे। लेकिन अब आप चेजर की एनर्जी में नहीं, आप रनर की एनर्जी में हो। आप इनको अब चेज नहीं करते। आपको मेरी जिंदगी में रहना है, रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। क्योंकि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये डेथ वाला कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है किस तरीके से आपने इनके assumptions को तोड़ा है, कैसे आपने इनकी लाइफ का ये पैटर्न को तोड़ा है, जहां पर अब आप केयर नहीं करते। क्योंकि अपना एंथुजियाज्म, अपना गोल, अपने टुवर्ड्स जो एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपने जो करी है, कोई रिएक्शन ना देना, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं और ये वो रीजंस हैं जिसके कारण इनकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ओके, थोड़ी सी एनर्जीज मैं और निकालती हूँ, देखती हूँ और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए, जहां पर इन लोगों के माइंड में बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीजें रहती है। बिकॉज आपका जो न्यू फाउंड मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एनर्जी अपडेट जो आपका आया है, 2.0 वर्जन जो आया है, दैट इज द लेटेस्ट टेक्निकल लैंग्वेज जो आजकल लोग यूज करते हैं सॉरी। तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज अब आप ना वो चीजें, पहले शायद आप में से कुछ लोगों की आदत थी जहां पर सिचुएशन को लेकर कंप्लेन करना, मेरे साथ ये ऐसे क्यों होता है, और जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था ना, ये वाई में तब था, अब आपकी एनर्जी है ट्राई मी। ओके, सो यस, ये वाली एनर्जी देखकर बहुत ज्यादा परेशान है लोग। प्रोकेस्टिनेट, अब मैंने कहा ना यहाँ ओवर थिंकिंग, ये कार्ड हमारे को क्लियरली बताता है कि अब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा देर तक कोई वेट नहीं करते। आपको अगर मेरा ये वर्जन पसंद है तो ग्रेट, नहीं है तो टू बैड। तो यस, अब आप लोगों को इनफैक्ट लोगों पर गिव अप कर देते, ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ते, ओवर थिंकिंग में जाते ही नहीं हो। ये दोनों कार्ड यहाँ पर क्लियरली वही चीज इंडिकेट कर रहे हैं। ऑल राइट, यहाँ पर हाइडिंग फीलिंग्स, पहले ना आप अपने दिल में बहुत सारी चीजें छुपाते थे, बहुत सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, इमोशंस को इंडिकेट करता है ना, तो बहुत सारे दबे हुए इमोशंस, दबे हुए फीलिंग्स जो आप लोगों से एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब आपको वो एक्सप्रेस करना आ गया। और एक्सप्रेस आप ऐसे नहीं करते ओवर रिएक्शन देके, बहुत प्यार से अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान रख के, ग्राउंडेड एनर्जीज और बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी से कुछ चीजें सामने रख रहे हो। तो ये भी चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन भड़का रहा है, इनकी लाइफ में कौन आ गया है, क्या सोच रहे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी जो आप लोगों ने इनके माइंड में क्रिएट करी। ओवर थिंकिंग में अब ये पड़े हुए हैं, सोच विचार में अब ये पड़े हुए हैं। ओके, नॉट टॉकिंग, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि आपने कम्युनिकेट करना इनके साथ कंप्लीटली बंद किया। अब ये कुछ लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं, या तो आपने इनसे वॉक अवे कर लिया, फिजिकली डिस्टेंस कर लिया, कट ऑफ कर दिया, ये हो सकता है, या फिर सेम सिचुएशन में रह के साइलेंट ट्रीटमेंट। वो कहते हैं ना, साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। सो वो साइलेंस इज गोल्डन, वो चीज को आपने अपना लिया। रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्ड करो। ड्रामा हो रहा है, बाहर निकल लो। कुछ ज्यादा बकवास कोई कर रहा है, बहुत ज्यादा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप एकदम साइलेंट हो। और वो चीज इनको और ज्यादा एग्रीवेट कर देती है बिकॉज वो रिएक्शन आपसे नहीं निकलवा पा रहे जैसा ये इन द पास्ट निकलवाते थे। ओके, सो लेट मी सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। एक्सपेक्टेशंस, ये तो कार्ड बहुत ही अच्छा है। जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे थे ये। अब देखो, एक्सपेक्टेशंस ना दोनों तरीके से काम करती हैं। पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में है, तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर जैसा आप इनको प्यार दिखा रहे हो ये भी दिखाएंगे। इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ी, आपको एक इमोशनल जोन में भेज दिया, आपको शायद एक क्लोजर दिए बिना नो कांटेक्ट में डाल दिया। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जब टूटी, आपका दिल भी टूटा। अब जो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने आपसे सेट करी थी, क्योंकि तो अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि अब आप ऐसे ही पर्सन हो जो सबमिसिव हो, गिविंग इन हो, खुद ही वापस से आके गिड़गिड़ाओगे, प्लीड करोगे, ब्लेम अपने ऊपर लोगे, सॉरी खुद बोलोगे। आपने वो एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी।
एंड दैट इज वाई ये जो प्रोक्रेस्टिनेट और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग में ये चले गए हैं। ओके, सो यस, अब आप कोई भी एक्सपेक्टेशन किसी से ज्यादा नहीं रखते और ना किसी को अपने ऊपर से कोई एक्सपेक्टेशंस रखने देते हो। तो ये वाली एनर्जीज आपकी आ रही हैं, एंड बाई चांस अगर ये चीजें अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुई तो मे बी ये रीडिंग आप तक इसलिए भी पहुंची है ताकि आप ये चीजों को एनालाइज करो एंड स्टॉप गिविंग इन टू पीपल जहां पर लोग आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना, सेट करना, ताकि कोई आपको इस तरीके से तोड़ ना पाए। इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थी, अब ये इनसिक्योरिटीज इनको हो रही हैं क्योंकि इनके बर्दाश्त के बाहर है, इनके बिलीफ के बाहर है, ये शॉक्ड है, बेचैन है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस बदलाव ने इनका कॉन्फिडेंस तोड़ना शुरू किया है, इनके ईगो, इनके अहंकार को तोड़ना शुरू किया है। बिकॉज अब आप किसी भी चीज से डरते नहीं हो, पीछे हटते नहीं हो, रिएक्शन दिखाते नहीं हो और मच स्ट्रोंगर बनकर आगे आए हो। ओके, एवरीवन लीव्स। अब इनको पता है कहीं ना कहीं कि अब आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, देखो मैंने कहा ना कुछ लोगों ने इनसे कंप्लीटली एक डिस्टेंसिंग कर ली है, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी। और ये चीज का ना पहले आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था कि अगर मैंने ऐसा कहा, अगर मैंने ये चीज बताई या इनको फॉलो नहीं किया, इनके कंट्रोल से बाहर चली गई या चला गया तो ये मुझे छोड़ जाएंगे। अब आपको उन चीजों की फिक्र ही नहीं है, बिकॉज आपने रियलाइज करा है कि सेम तरीके से आपको चीजें वापस तो मिल नहीं रही, वो केयर, कंसर्न, वैल्यू तो आपको दे ही नहीं रहे, इनफैक्ट आपको और इंसल्ट करके आपको और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इनको आपकी जिंदगी में रहना है ग्रेट, नहीं रहना है तो भी ग्रेट। और यही चीज मैंने आपको बोली थी 9 ऑफ वॉन्ड से। अब आपको चाहिए कि ठीक है, जिसको गिव अप करना है गिव अप कर दो, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अब आया है। ओके, तो चलिए 2 कार्ड्स मैं और निकालती हूँ। पेंटापैंगर, मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग हैं जो गुस्से से लाल हो रहे हैं बहुत ज्यादा। एक समय ऐसा था जहां पर अब एक एनर्जी ना आप में से कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है, जहां पर कुछ आप में से कुछ लोगों की एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना फ्लॉ, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम जो था वो था एंगर, एंगर इश्यूज। आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने एंगर पे बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। और अगर आप उन लोगों में से हैं ना जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। पता है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पर आप अपने इमोशनल रिएक्शन को या अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना सीख गए हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल चीज है। तो तभी मैंने कहा कि अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं अगर ये चीज आपसे रेजोनेट करती है कि किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी में वो ठहराव लेकर आए हैं, वो एंगर, अग्रेशन को कम किया है, जहां पर अब इजिली ये चीजें शो नहीं करते लोगों को। गेटिंग क्रम्स का कार्ड है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कार्ड है जहां पर एक रियलाइजेशन होना कि कुछ लोग जैसे है ना कि अपने टुकड़ों पे पाल लो, बस इतना सा दे दो, इतने से ये खुश रहेंगे, ऑल दैट नॉनसेंस आपने अब तोड़ दिया है। अब आपको पता है यू डिजर्व मच बेटर। तो कोई आपको वो डिजर्व आप मतलब कोई आपको वो वैल्यू दे ना दे, आपने खुद को वो वैल्यू देनी शुरू करी है। और अगर अभी तक नहीं करी, स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ, सेल्फ इमोशन जो अपने लिए क्रिएट करते हो, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, यू नो, ये सारी की चीजें, बिकॉज बिलीविंग इन योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी मैं हर वीडियो में बोलती हूँ इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये एनर्जीज उन लोगों की है जिन्होंने खुद के अंदर और हायर पावर में बिलीव रखा कि यस ये मैं कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि आप एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए। अकेले कोई भी जर्नी को तय करना या अपने पांव पर खड़े होना, अकेले एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, ये चीज को करना बहुत डिफिकल्ट है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है और ये जो हिम्मत और करेज आपने दिखाई है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की और ये रियलाइज करने के लिए कि यू डिजर्व बेटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अब आप वेट नहीं करते कि कौन आपके पास आएगा, कौन आपको अपना प्यार दिखाएगा, वो वैल्यू दिखाएगा। यू आर मस्त इन योर ओन वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड में आप बहुत मस्त हो, अपनी वर्ल्ड में आप बहुत खुश हो। ठीक है, अप एंड डाउन आते हैं, उनको भी देख लेंगे। ये वाला जो एटीट्यूड आपने अपनाया है, इसके कारण बहुत सारी बेचैनी, शॉक्ड, क्यों, कैसे, कहाँ, हजार सवाल इनके मन में इस समय पर चल रहे हैं।
और चलने दो, हर चीज की एक्सप्लेनेशन तो आपको देनी जरूरी नहीं है ना, राइट? सो यस, ये थी आज की आपकी एनर्जीज और उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। बहुत क्लियरली आपके सामने ये कार्ड्स हैं, 2 डेक्स में से निकाले, दोनों में एनर्जीज बहुत ज्यादा सिमिलर थी। तो यस, अगर आप चाहें किसी के साथ ये शेयर करना, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। मे बी उनकी लाइफ में वो जो मोटिवेशन की कमी है, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, या फिर लोग उनके वो इस तरीके से कंडीशन कर रहे हैं, शायद थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी करेज आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को खुश रखने के लिए। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस, जो भी आपकी विशेष मैनिफेस्टेशंस हैं जल्द से जल्द पूरी हों। जितने भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक पीपल, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एनर्जी एक्सचेंज का इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता, मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझको हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मोर एंड मोर वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।